आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज रक्षा बंधन का त्यौहार जो बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। संसार के अंदर अनेकों उदाहरण हुए। ये मात्र इसलिए नहीं होता कि बस धागा बांध दिया और काम हो गया। ये त्योहार साथ देने के लिए बनाया था, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, काम आने के लिए, मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क पड़ा इन चीज़ों में। मैंने रिश्तों को थोड़ा गहराई से देखा, अंदर जा करके। रिश्ते कम बचे हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, सब तरह के निभाने वाले हैं, सब तरह के साथ देने वाले हैं, लेकिन कम लोग हैं। क्योंकि रिश्तों की पवित्रता कम रह गई। रिश्तों में दिखावापन ज़्यादा हो गया कि अगर हमने ये किया तो वो रूठ जाएंगे, ऐसा हुआ वो रूठ जाएंगे। इस प्रकार की जो सोच, वो परिवार का जो तालमेल था वो कम हो गया। आपस का जो प्यार था वो कम हुआ। और परिवारों के अंदर जो बाहर रिश्ते बनाए जाते हैं उनका भी बड़ा आजकल रिश्तों के बहुत फायदे उठाए जा रहे हैं। मेरे से ज़्यादा आप लोग समाज के अंदर रह रहे हैं, आपको मालूम ही होंगी सारी चीज़ें। लेकिन रिश्ते बनाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रिश्ते निभाना। अगर रिश्ते ना निभा पाए तो बनाने से मना कर देना चाहिए कि हमारे से रिश्ते नहीं निभ पाएंगे, हम रिश्ते नहीं बनाते। बहुत से लोग रिश्तों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, आँखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इससे अच्छा रिश्ते साफ सुथरे रहें, वो श्रेष्ठ है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। मानव के अंदर सबसे पहले यही होता है कि पहले मैं अपने शरीर के लिए कुछ कार्य करूं, जीने के लिए कुछ कार्य करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए कुछ करूं। आदमी का इतना सीमित सा सोच होती है शुरुआत के अंदर। तो इतनी सोच करके वो फिर कोई न कोई काम शुरू करता है, नौकरी के लिए प्रयास करता है और कुछ हाथ पैर मारता है। फिर उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है कि क्यों न मैं रिश्तेदारों के लिए भी कुछ करूं, यार दोस्तों के लिए भी कुछ करूं, जो परिवार बड़ा है उसके लिए भी कुछ करूं। फिर ये सोच बनती है। फिर ये सोच बनने के बाद थोड़ी सी और पूरी होने के बाद और अगली सोच तैयार हो जाती है कि मन के अंदर कि अब मुझे थोड़ा यश चाहिए। वो किसी भी प्रकार से मिले, चाहे दान के द्वारा मिले, चाहे सेवा के द्वारा मिले, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे लोगों को भोजन करा के मिले,
या और समाज की भलाई करके मिले, फिर ये सोच हो जाती है। फिर शुरू होता है धर्म का मामला कि क्यों न मैं अपने धर्म के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, महात्माओं के लिए कुछ करूं, संगत के लिए कुछ करूं। कौन धर्म के लिए कितना कार्य कर रहा है, फिर ये खोजने लगता है जीव। कोई भी धर्म हो, किसी भी प्रकार का, ये मानव की सोच है। ये मात्र एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये सब मानवों की सोच है। कोई भी मानव हो, इस धरा के ऊपर आया हो, यहीं से शुरू होता है लगभग 99.99%। फिर उससे आगे फिर आदमी मन के बारे में सोचता है। आगे जाने के बाद की चीज़ें सोचता है कि यहाँ तो सब हो गया पक्का काम, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, जीवन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए जितना मैं कर सकता था किया। अब क्या कर सकता हूँ कि क्यों न आगे के लिए कुछ किया जाए, जिससे मैं स्वर्ग में जा सकूं, नरक की तरफ ना जाना पड़े, वहाँ जा करके मैं कल्याण करा सकूं, और कम से कम मुक्ति ना हो तो स्वर्ग तक तो पहुँच जाऊं। कि जैसे यहाँ मौज है, वहाँ जाके स्वर्ग में भी कम से कम इसे ज़्यादा ही मौज हो तो अच्छा, इससे कम मौज तो नहीं चलेगी। और अब सारे काम ही हो गए तो छोटे मोटे भलाई के काम, दान दक्षिणा के, पूजा पाठ के, मंदिरों में जाने के, छोटे मोटे पाठ करवा देना, यज्ञ हवन करवा देना, ये फिर उस श्रेणी में आ जाते हैं कि आदमी ये भी सोचता है कि पुण्य भी मिलेगा, समाज में भी ख्याति फैलेगी, और कुछ देवता परमात्मा भी खुश होंगे तो धन बढ़ करके थोड़ा आ जाएगा। तो फिर मानव की ये सोच हो जाती है। इसके बाद मानव मन के ऊपर सोचने लगता है। जब यहाँ तक संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक लगभग मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, लगभग कुछ एक आध में से भी कुछ परसेंट आदमी जो बचे होते हैं, वो इन वस्तुओं से, इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते। उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो कुछ और ही लेवल की होती हैं। तो फिर शुरू होता है आध्यात्म का खेल, वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि आदमी दुखों से भरा हुआ है। नानक जी ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। ये संसार पूरा का पूरा दुखों से भरा हुआ है। सब संत महात्माओं ने कहा है, कहने का तरीका अलग था। किसी ने दुखों का घर बता दिया, किसी ने माया का जाल बता दिया, किसी ने यहाँ सजा के तौर पर दिखा दिया। अलग अलग तरीके से अपनी वाणियों में शब्दों का इस्तेमाल किया, घुमा फिरा करके, लेकिन लक्ष्य एक ही था, ये बताना कि संसार सुख नहीं है। अब सुख, अब दुख भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको भी बांट दिया गया कि एक तो होते हैं अधिदैविक दुख, वो होते हैं मतलब देव शक्ति के प्रभाव से, पिछले जन्मों के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से, जिस प्रकार से बाढ़ आ जाना, कोई पहाड़ एकदम से गिर जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, भूकंप आ जाना, भूस्खलन हो जाना, इस प्रकार की
नेचर एकदम से कहीं भी तेज बारिश आ जाना, जो प्रकृति एकदम से अटैक करती है, उसको अधिदैविक दुख कहते हैं। दैहिक दुख होते हैं, जिसे शरीर के अंदर रोग पैदा हुए, बीमारियां हुई, कष्ट हुए और भिन्न भिन्न कारणों से इस शरीर के ऊपर प्रभाव हुआ, भूख का, प्यास का, धूप का, सर्दी का, हर मौसम का, या एक दूसरे से लगने वाले रोगों का, अनेक प्रकार के कष्ट शरीर के अंदर होते हैं। ये दैहिक दुख के अंदर आते हैं। फिर होता है भौतिक प्रकार के कष्ट। वो जिस प्रकार से परिवार में क्लेश हुआ, काम धंधा नहीं चलना, आपस में परिवार में शांति ना रहना, किसी बात को लेकर के मन मुटाव रहना, परिवार का बिखरना, समाज के अंदर अपकीर्ति फैल जाना, यानी बुराई फैल जाना, अपयश फैल जाना, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। इनके बाद एक और आता है, वो होता है मानसिक दुख। जब मैं संसार को देखता हूँ, मुझे कोई विरला जीव ही ऐसा मिलता है जो इस दुख से दुखी ना हुआ हो, क्योंकि संसार में अरबों जीव हैं, अरबों मानव हैं, लेकिन हर मानव मानसिक दुख से बहुत दुखी है और उसका इलाज भी नहीं मिल रहा। डॉक्टरों ने काउंसलिंग के लिए हॉस्पिटल बना दिए, दिमाग के ऊपर काम करने की कोशिश की, मन के ऊपर काम करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि ये जीव कहाँ फंसा हुआ है, इसका दिमाग किस पॉइंट के ऊपर अटका हुआ है, कैसे ये निकलेगा। बहुत काम किया, थेरेपियां बना दी गई, लेकिन मानसिक कष्ट और बढ़ता गया। कारण क्या हुआ कि हम संसार में रहकर भी होते कहीं हैं, रहते कहीं हैं, विचार कहीं है, शरीर कहीं है, मन कहीं है, एक जगह नहीं रह सकते। बहुत से लोग यहाँ बैठे बैठे भी कहीं और गए हुए होंगे, बहुत से लोग कहीं और बैठे बैठे भी यहाँ आए हुए होंगे। ये मन का खेल है और ये कष्ट इतना आसानी से समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन जहां से शुरू होता है वहीं जाकर के इसको रोकना पड़ता है। आप कितने भी विचारों से इस मन को रोकने की कोशिश करोगे, मन नहीं रुकेगा। विचार से विचार को नहीं
काटा जा सकता। ध्यान के अंदर आपकी सबसे बड़ी दुविधा यही है। इससे बड़ी दुविधा आप लोगों की कोई भी नहीं होगी। चाहे आप नज़र मार के देख लेना, चाहे आप बैठ करके ध्यान में सोच करके देख लेना, चाहे आप अकेले में खुद के ऊपर काम करके देख लेना, इससे बुरी कोई दुविधा नहीं होगी। क्योंकि मन के विचार काबू में नहीं होते। बहुत लोग तो बैठे बैठे भी, बहुत क्या लगभग लोग ही नाम की तरफ ना बढ़ करके संसार की सोचते रहते हैं। बहुत से जीव मैं देखता हूँ, मशीन कपड़े सीलते सीलते भी कहीं और गए हुए हैं और बैठे बैठे कपड़े सील रहे हैं। बहुत से लोग घर आ गए ऑफिस से, लेकिन ऑफिस का काम बंद नहीं हुआ, वहाँ तो बंद कर दिया। कंप्यूटर का, लैपटॉप का बटन ऑफ कर दिया क्योंकि टाइम हो गया। लेकिन जीव ये नहीं समझता कि साथ साथ में यहाँ से मन का बटन भी ऑफ कर दो। वो मन का बटन ऑफ नहीं किया। ये मानते हैं कि लैपटॉप अगर ऑन रहेगा तो इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, एनर्जी चली जाएगी। लेकिन जो आपकी एनर्जी जा रही है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उसको तो पैसे लगे ना, और ये शरीर आपको मुफ्त में मिल गया। और जो चीज़ें मुफ्त में मिल गई उनकी अहमियत नहीं होती। इसी कारण से ये जीव पीछे रह गया। अगर साथ साथ में संसार के साथ साथ सांसारिक वस्तुओं के साथ साथ मन का भी बटन बंद करना आ जाएगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि मन का बटन कैसे बंद करें। ये जिस प्रकार से आपने लैपटॉप का बटन बंद कर देते हैं, वैसे ही साधना मार्ग के लोग, सिद्धों की तो बात ही अलग है, संतों का तो कहना ही क्या, साधक लोग मन को ऑफ कर देते हैं, विचार रहित कर देते हैं। यानी अहंकार रहित अहंकार, ये शब्द बड़ा खतरनाक है। ईगो लेस ईगो, अगर ये हो जाएगी तो आप अपने आप का अनुभव करने लगोगे, आत्मा का अनुभव करने लगोगे। ये बात मानना बड़ा कठिन है कि आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो। ये बात आपके हजम नहीं होती कि आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। बहुत लोग सोच करके रह जाते हैं कि बात तो सही है, लेकिन ये है कैसे? ये तो असंभव सी बात है। आप छोटी छोटी बातें मानने को तैयार नहीं होते। मेरी मैं बोल देता हूँ, चोरी मत करो, किसी से चीज़ कह के ले लो, आवश्यकता हो काम करके ले लो, मेहनत करके कमाओ, चोरी मत करो। परमात्मा देख रहा है, वो और दे देगा कहीं को,
और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा काम करो। मेरी इतनी सी बात नहीं सुनते। मैं बोलता हूँ शराब मत पियो। परिवार में लड़ाई रहती है, आपके बच्चे परेशान होते हैं, परिवार में दिक्कत आती है, शरीर खराब हो रहा है। बच्चों की मत सोचो, कम से कम अपनी तो सोचो। इतना भी नहीं सुनते। मैं बोलता हूँ अच्छे कर्म करो, बुराइयों से बचो, ये भी नहीं मानते। मैं बोलता हूँ इस संसार के अंदर आए हो तो परमात्मा का ध्यान कम से कम करो, इतना भी नहीं मानते। मैं बोलता हूँ कुछ भी मत करो, शरीर के लिए योगाभ्यास तो कीजिए, ये तो आपके काम आएगा, ये भी नहीं मानते। कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ परमात्मा का नाम रटा करो। जवाब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि जी हमें तो आपका भी पता चला, 7-8 साल से कहीं जा रहे थे और वहाँ और कुछ तो मिला नहीं, बस पूरे फ्री थे, यानी खाली थे हम, और कोई काम तो था नहीं। बस सोचा कि खाली है तो 2-4 बार परमात्मा को याद कर लेते हैं, और कोई काम बन नहीं रहे। वो बेचारे ना राम रट पाए, ना काम हो पाए, ना संसार के रह पाए, ना उनका जीव ऊपर उठ पाया, ना अध्यात्म की तरफ बढ़ पाए। बस रोटी और धर्म के चक्कर में जीवन ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। और ये इतनी खतरनाक चीजें हैं, जब समय आता है मृत्यु का, तब ये शरीर बड़ा प्यारा लगता है, तब हमें ये पता चलता है इसकी कीमत क्या है, कि अब ये छूटेगा, तब इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। तब इसके लिए हम ध्यान करते हैं, परिवार वाले भी ध्यान करते हैं कि बस 2 घूंट पानी की पी लीजिए, थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह ले ले, इतना ध्यान हो जाता है। और वो सब चीज़ों से मना करता है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हालांकि शरीर मना करता है, मन मना नहीं करता। मन तो ये सोचता है बस अंदर चला जाए किसी तरह से, और मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, थोड़ा सा और समय मिले, 2-4 वर्ष और जी लूँ। जिनको समय मिला, परमात्मा ने शरीर में मौका दिया कि और 5-7 वर्ष मिले जीने के लिए, उन्होंने फिर परमात्मा को याद नहीं किया। शरीर स्वस्थ हुआ, फिर क्या, कहाँ आवश्यकता पड़ी थी उसकी, फिर कभी बीमार होंगे फिर याद आ जाएगा। तो वो लोग भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाए, वो भी उसको भूल गए, वो भी उसकी माया भूल गए कि परमात्मा नाम की कोई ताकत है। बस इतना याद रहा कि मैं रोगी था और बस बोला और ठीक हो गया, इतना तो याद रहेगा। ये भी याद हो सकता है रहे, ना भी रहे, कि कैसे ठीक हुआ, कहाँ जाके ठीक हुआ, ये भी एकाध की याद रह जाता है। लेकिन
ये याद नहीं रहा कि भजन के लिए बोला था, परमात्मा के नाम के लिए बोला था, उसको याद करने के लिए बोला था, ये जीव को याद नहीं रहता। जीव को मात्र ये रहता है कि बस अब शरीर स्वस्थ, सब कुछ ठीक। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आगे जाएंगे तब आगे देख लेंगे, आज तो यहाँ है, यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है और इसी जिंदगी में मस्त रहेंगे। अच्छी बात है सोचना, लेकिन आप आज के समय में भी नहीं जी रहे हैं। जी तो भूत और भविष्य में ही रहे हैं, बस विचार अलग हैं। अगर आप आज में जीना सीख जाएं, आज में रहना सीख जाएं, इतने एकाग्र हो जाए मन और विचार कि आज जो चल रहा है, अभी के लिए जो चल रहा है, इसी पल के लिए जो चल रहा है, इसी सांस में जो चल रहा है, वो हम अनुभव करें। वो अनुभव नहीं करते, बस भागने का रास्ता खोज लेते हैं, निकलने का मार्ग निकाल लेते हैं, तो विचार खत्म नहीं होते। विचार ध्यान में बैठ के भी खत्म नहीं होते, क्योंकि प्राण के ऊपर काबू नहीं है। क्रोध में प्राण के गति बदल जाती है, काम में प्राण की गति बदल जाती है। विचार बदलते ही प्राण की गति बदलने लगती है। अगर आप शरीर की कोई क्रिया ना भी करो, यहाँ बैठे हुए हो, कहीं और बैठे हुए हो, कोई आपको एकदम खबर, गलत खबर मिले, किसी के जीवन मृत्यु की और प्रकार की खबर मिले, एकदम से सांसों में हलचल मच जाती है। क्या किसी ने आपके साथ लड़ाई की? नहीं की। शरीर के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं की। शरीर के साथ कोई हरकत हुई? नहीं हुई। लेकिन शब्दों का इतना प्रभाव है कि श्वास की गति बदल जाए, बहुत बड़ी बात है ये। तो जब सांस की गति काबू में आ जाएगी, बैठ करके आप आसन लगा के बैठोगे। बहुत लोग कहते हैं गाड़ी चलाते हुए ध्यान करते हैं, बहुत लोग कहते हैं बाइक चलाते हुए ध्यान करते हैं हम, बहुत लोग बोलते हैं मैं खड़े खड़े ध्यान करता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं बैठ करके ही क्यों ध्यान करना चाहिए, चलते हुए क्यों नहीं ध्यान कर सकते। देखो, ध्यान वो घटना है जहाँ जीव होश में होकर के समाधि में चला जाता है। जब जीव होश में आता है, ये बेहोशी से ऊपर की अवस्था है। ये मत मान लेना कि होश में है तो चलने में क्या दिक्कत है। जब आप बेहोश हो जाओगे, आपको होश ही नहीं रहेगा, उससे ऊपर की स्थिति होश है, होश में रहना। तो वो जीव होश में हो करके और समाधि में चला जाता है। वो उस समय ना गाड़ी चला पाएगा, न अपने शरीर को हिला पाएगा, ना हिल पाएगा,
चल रहा है तो गिर जाएगा, अगर गाड़ी चला रहा है तो शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, कहीं भी कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाएगी। इस कारण से बैठ करके ध्यान करने की आवश्यकता होती है। कि चलते हुए ध्यान कर सकते हैं जी, चलते हुए नाम ले लेते हैं जी। चलते हुए नाम, दुनिया में जितने आस्तिक आदमी हैं, किसी भी मजहब का हो, बस आस्तिक हो, वो कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई शब्द गुनगुनाते रहते हैं या मन से जाप करते रहते हैं। उनमें आप नजर मार करके देखिए, कितने साधक हुए, कितनों ने अनुभव किया, किसको मिला। अनुभव से आपको ये पता ही चल जाएगा और महसूस भी हो जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। तो अगर आपको मन काबू में करना है तो आपको साधना के लिए बैठना पड़ेगा, और बैठे बगैर साधना में ऊपर चढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसी प्रकार से विचारों के अंदर, इधर उधर की बातों के अंदर, बड़े आश्चर्य की बात है, जो लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, बहुत साल हो गए साधना करते हुए, अपने आप को सोहम बोलते हैं। कई जीव तो ऐसे हैं जो मेरे बारे में होने वाली घटनाओं को देख करके बताते हैं कि अब आगे ये घटना होने वाली है, देख लेना, संभाल लेना। वो जीव 10 आदमी इकट्ठे बैठ करके बात तक नहीं कर पाते, और बात करते हैं ब्रह्म की, कि मैं सोहम हूं। बड़ा आश्चर्य आता है मुझे कि कृपा कर दीजिए, अब तो सब कुछ दिखा ही दिया, बस हाथ रखना शेष है। मेरी नज़र हर समय रहती है, क्योंकि जब हम रिसर्च में थे, खोज में थे कि परमात्मा ने क्या क्या दिया है, उस समय बहुत जीव निकाल दिए हमने, लेकिन अब हम बड़ी तेज नज़र रखते हैं जीव के ऊपर कि बाहर ये जो बोल रहा है, ये मात्र वाणी से बोल रहा है, मन से बोल रहा है, बुद्धि से बोल रहा है, उधार के विचार से बोल रहा है, शरीर के अहंकार से बोल रहा है, मेरी बातें सुन करके बोल रहा है, या फिर आत्मा बोल रही है। बड़ा ध्यान रखते हैं हम चीजों का, क्योंकि बहुत लोग बस मुख से बोलते हैं, मुख से बोल रहे हैं सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं अंदर में थोड़ा सा ताक झांक करके, हिला करके, तो मन में ये ब्रह्म बोलते हुए भी कि मैं ब्रह्म हूं, इतना भी ठहराव नहीं कि उस पल तो वहां हो, कम से कम उस वक्त तो कुछ पल के लिए तो ठहराव हो कि अब तो स्थिति आसपास हो नहीं,
भागम भाग कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं बोलता हूँ, थोड़ा ठहरो, इस मन को थोड़ा रोको, नहीं तो जो मन में चल रहा है पहले वो काम बता दो, ब्रह्म फिर बन लेना, 5 मिनट रुक जाओ कि जी वो हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया आज, तो फिर वो चीजें बीच में आ जाती हैं जीव और ब्रह्म के कि जी थोड़ा सा पैर में दर्द है, इसको देख लेना, बाकी तो स्थिति बहुत ऊंची है, ये तो आपकी दिया हुआ है कि हमें ब्रह्म की अनुभूति हुई। मैं बोलता नहीं हूँ, बस सुन लेता हूँ कुछ चीज़ें और जवाब देना उचित नहीं समझता। और मैं उनसे बस एक बात पूछता हूँ, पूर्णिमा के दिन सुना था मैंने कुछ बोला था, बोलते हाँ हाँ जी पूरा याद है। याद तो कर लेते हैं, उस मार्ग के ऊपर नहीं चलते। जो जीव बताए गए मार्ग के ऊपर चलेगा, ये उधार का ज्ञान नहीं है कि मैं किसी से सुन करके बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। ये वो अनुभव है, जहाँ हम जिस रास्ते से निकल करके गए वो आपको सिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आप भी उस मार्ग से चल के अपने आप को ब्रह्म समझने लगे। मैं जो बोल रहा हूँ आपको ये लगने लगे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, कि ये जीव ब्रह्म है, आपको दृढ़ विश्वास हो जाए। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कहीं कुछ ब्रह्म बन जाए, कुछ मांग ना ले, वहाँ कुछ नहीं लगता। जो हमारे साथ जीव जाएंगे, हमारे से पहले, शरीर छूटने से पहले, मतलब समझो जो पहले भी जीव जाएंगे, बाद में भी जीव जाएंगे, जो जीव जाएंगे उनका कुछ नहीं लगेगा भजन के सिवा, मन के सिवा, आत्मा के सिवा, वहाँ कोई किराया नहीं लगता। सबसे बड़ी मजे की तो बात यही है कि वो मिल रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं। जो वस्तु अनमोल है वो मिल रही है और कीमत कुछ भी नहीं। लेकिन हमें तो आदत हो गई है कि जो फ्री मिल रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं। जैसे शरीर की अहमियत नहीं, वैसे ही नाम और आध्यात्म की और परमात्मा की कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ी भी अहमियत नहीं है। जब आप इस तत्व की अहमियत समझोगे, जब इतिहास उठा करके देखोगे, आपको ये चीजें शब्द पकड़ में आने लगेंगे कि नाम में कितनी ताकत होती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कि भव सागर सूख जाए, नाम में इतनी ताकत होती है कि भव सागर जो किसी भी ताकत से नहीं सूखता, जो कितने भी दान और धर्म से नहीं सूखता, वो मात्र नाम लेते ही सूख जाए। कितनी ताकत होगी उस नाम के अंदर। कितना भी भयंकर से भयंकर रोग क्यों ना हो, कितने भी पुराने से पुराने कष्ट क्यों ना हो, कितने भी पुरानी से पुरानी कोई समस्या क्यों ना हो, चाहे हजारों सालों से कोई कारण रहा हो,
चाहे जन्म जन्मांतर से कोई कारण रहा हो, सबकी सब चीजें नाम से कटने लगती हैं कि नाम जाप शुरू हुआ और उधर काम शुरू हुआ। इतनी अहमियत है इस नाम की, जिसको इसकी बस आप नाम रटो ना रटो, लेकिन उसकी अहमियत को जान लो। जब आप उसकी अहमियत को जान लोगे, मैं मना करूंगा तो भी आप रटोगे, क्योंकि उसकी अहमियत ही इतनी है। आप एक घर की अहमियत समझते हो कि बारिश होगी तो बारिश से बचाव होगा, सर्दी से बचाव होगा, किसी दुश्मन से बचाव होगा, जंगली जानवरों से बचाव होगा। आप कहीं भी हो, भाग के इधर उधर घर में ही आओगे। कितनी अहमियत मानते हो आप। जिस प्रकार से एक पक्षी के लिए, जहाज में बैठे हुए पक्षी के लिए जहाज की जितनी कीमत होती है, उतनी उससे ज्यादा कीमत इस नाम की होती है कि पक्षी कहीं भी उड़े, कहीं भी जाए, सागर के अंदर, समुद्र के अंदर कुछ लोग गए होंगे, जहां तक नजर जाती है जल ही जल नजर आता है, जल ही जल, कोई रास्ता नहीं होता। आसपास सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक कोई किनारा नहीं होता। तो वो पक्षी थक हार करके वापिस जहाज के ऊपर आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब नाम की अहमियत समझ में आ जाएगी, आपकी पकड़ में आ जाएगी, तो आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कैसे भी रहें, लेकिन नाम जपना नहीं छोड़ोगे, नाम रटना नहीं छोड़ोगे। ये जो नाम संसार के अंदर दिए जा रहे हैं, ये लोक लोकांतर के नाम हैं। आपको देवों की, आपको त्रिदेवों की दर्शन तो हो जाएंगे इनसे, इनके आप समीप भी चले जाओगे, इनके लोक में भी निवास हो जाएगा, इनके पास भी आप करोड़ों वर्षों तक रह सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते जी। जो जीवन मुक्ति का रास्ता है वो इन सब से हट करके जाता है, और मैं उसी को बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसी कारण से मैं बार बार नाम के ऊपर इतना जोर डालता हूं। इस कारण से जीवों को नाम के माध्यम से जगाने का प्रयास करता हूं, ताकि नाम के महत्व को आप समझ सकें और नाम रटना शुरू करें। क्योंकि मैं बहुत समय से बोल रहा हूं कि आपके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, आप मानने को ही तैयार नहीं हो। अगर बस इतना मान लो कि आपके अंदर वो परमात्मा है और आप करता नहीं हो, लेकिन कर्म के कारण ये आत्मा शरीरों के बंधन में चली आती है। कर्म हम लोग करते हैं, लेकिन सजा किसको मिलती है? आत्मा को मिलती है। आपको नहीं मिलेगी सजा, इस शरीर को नहीं मिलेगी। या तो सूक्ष्म में जा करके होगा जो भी घटनाएं होंगी, या फिर आत्मा चक्कर में पड़ जाएगी। तो ये सजा आप आत्मा को दे रहे हैं, इन कर्मों के माध्यम से अपने आप को सजा दे रहे हैं, स्वयं को सजा दे रहे हैं, अपने आप को जागने से रोक रहे हैं, अपने आप को ऊपर चढ़ने से रोक रहे हैं, अपने आप को जानने से रोक रहे हैं, अपने आप को पाने से रोक रहे हैं,
अपने ज्ञान में आपने रुकावट पैदा कर दी। कारण कि आप अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते। मैं एक बहुत को पढ़ रहा था तो उसमें कि ये परमात्मा के पुत्र थे, कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। ईसाइयों में ये लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा और भी पढ़ लेना। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ब्रह्म हूँ, वो उस श्रेणी के लोग नहीं थे कि ये आत्मा ब्रह्म है। हमारे जो संत महात्मा हुए, जो महापुरुष हुए, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी कर लो तो सही रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, यानी दो हुए, एक परमात्मा, एक पुत्र, पिता और पुत्र का नाता बना लिया तो दो हो गए ना, भक्त और भगवान, एक नहीं हुए। तो जब एक नहीं हुए तो जीवन मुक्त नहीं हो सकते। यह आप बात लिख लेना कि जो एक नहीं हुए वो जीवन मुक्त नहीं हो सकते। कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे उनके नाम के ऊपर मजहब चले, धर्म चले, पंथ चले, चाहे करोड़ों अरबों लोग चले, वो जीवन मुक्त आत्माएं नहीं हैं। मैं ये अनुभव से बोल रहा हूं क्योंकि हमने वहां जा करके अनुभव किया। हमारे संतों ने भी बोला कि वहां दो नहीं रह सकते, दो हो ही नहीं सकते। अगर दो हैं तो भेद है, भेद है तो जीवन मुक्त नहीं। अगर सुई मात्र का भी भेद रहा, नोक मात्र का भी भेद रहा, एक ना हुए, अगर छाया मात्र का भी भेद रहा तो भी जीवन मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम उनका अनुसरण करेंगे तो बस धार्मिक तो हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक हम उनका अनुसरण करके हो सकते हैं जिन्होंने ये कहा कि जीव ही ब्रह्म है, कि जीव और ब्रह्म दो नहीं है, लेकिन ध्यान आपका बटा हुआ है, जमा हुआ नहीं है। थोड़ी सी हलचल हुई, सबके विचार मन एकदम से बदल गए। कुछ लोग आकाश में गए हुए थे, एकदम से बेचारे नीचे उतर करके आए कि क्या हो गया इस धरती के ऊपर। थोड़ा सा विचारों के ऊपर, मन के ऊपर, ध्यान के ऊपर आप काम कीजिए। ये आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके इस शरीर जो आप ले करके आए हैं, परमात्मा ने इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है, इसके लिए बहुत आवश्यक है। दोबारा संतों ने जो बीज बोया, कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि हम सत्संग में जाते थे
कुछ समय पहले मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बताया कि हम देवराहा बाबा के संगत में रहे, सानिध्य में रहे, और हमने उनका सत्संग किया। उन्होंने हमें नाम दिया, राम राम्य नमः, ये उन्होंने नाम दिया। और बड़े करीब से रहे उनके साथ कि हम एक नाव में बैठे थे कुंभ के अंदर, कितनी नजदीकी होगी उनके साथ। तो उन्होंने कहा कल्याण नहीं हुआ। मैंने समझने का प्रयास किया, इतनी उच्च कोटि की आत्मा, जीवनों महात्मा, उस समय के जगत गुरु और इतने ऊंची चढ़ाई के महापुरुष उनके साथ बैठे हुए हैं, कल्याण नहीं हुआ। कि जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये क्या कारण है? हमने कहा ये उनका ही बोया हुआ बीज है जो आज वृक्ष बनने के लिए तैयार हुआ है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने इस बीज को वहाँ डाल दिया था, और संतों के डाले गए बीज व्यर्थ नहीं जाते। संतों ने जो नाम दिए वो व्यर्थ नहीं होते। बस वो संत हों, उच्च कोटि के साधक हों तो भी चल जाएगा, सिद्ध भी चल जाएंगे, महात्मा भी चल जाएंगे, लेकिन रास्ता मात्र परमात्मा को हो, खोज मात्र आत्मा की हो, खोज मात्र उस पूर्ण पुरुष की हो, ज्ञान मात्र तत्व का खोजना हो, ये आवश्यक है। तो संत जो बीज डालते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। टाइम कितना भी लग जाए, वर्ष लग जाए, जन्म लग जाए, कई जन्म हो जाए, लेकिन वो वृक्ष जरूर बनता है। ये जीव के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अभ्यास कितना करता है। अपने आसन को जरूर आप लगाइए, ये इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक भोजन नहीं है। भोजन एक समय से भी काम चल सकता है, काम गुजारा चलता ही रहेगा, कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोके तो हम बैठे हैं इसके लिए जिम्मेवार, कोई नहीं रोक सकता उस जीव का रास्ता जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो आध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जो संतों के मार्ग पर चलता है, जो परमात्मा के रास्ते के ऊपर चलता है। कष्ट हो सकते हैं, दुख सुख हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मार्ग नहीं रोक सकता कोई भी। ये निश्चित है, ये नियम है, और नियम से प्रकृति बाहर नहीं जा सकती। कुछ लोगों के बैठते ही दर्द होने लगता है, किसी के टखने में दर्द होने लगता है, किसी के घुटने में दर्द होने लगता है, किसी की कमर में दर्द होने लगता है, किसी के हाथों में दर्द होने लगता है, किसी के सिर में दर्द होने लगता है। बैठते ही ध्यान में 5 मिनट के अंदर की बातें हैं ये सारी।
हम उसको नाम लेना छोड़ देते हैं और ये मान करके कि मैं ठीक नहीं हूँगा और ये तो दर्द और बढ़ेगा, इससे अच्छा उठ लेता हूँ। वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा हो करके भूल जाता है नाम को कि चलते फिरते याद कर लूँगा। फिर जब मन ही चल रहा है फिर याद किसको करोगे। कुछ लोगों के पैर सुन्न हो जाते हैं, कुछ के हाथ सुन्न हो जाते हैं, कुछ लोग तो बैठे बैठे सो जाते हैं, गर्दन लटक जाती है। वो योग और ध्यान नहीं है, ये ध्यान का मार्ग नहीं है। ये आप निंद्रासन में चले गए, उठोगे तो सपने दिखेंगे कि मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया। ये आपके सपने हैं जी, जो चित्त में पड़े हुए संस्कारों के वश। ये हो सकता है तामसिक से राजसिक या सात्विक सपने दिखाई दे, लेकिन है सपने ही, ध्यान नहीं है, अनुभव नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा सा सपने में प्रकाश क्या दिखाई दे कि वो तो बेचारे अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं कि बस हो गया ज्ञान। यही तो होता है और बैठे हुए ही हुआ है। वो सौपन है, ध्यान नहीं है जी। ध्यान में गर्दन नहीं झुकेगी, गर्दन ऐसे ही रहेगी जैसे आप लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, सब आसन के ऊपर बैठते हैं, गर्दन ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल नहीं झुकेगी गर्दन। और जब आपकी आंखें खुलेंगी, जाप चलता हुआ मिलेगा। आपको तो उठ करके ये ही नहीं पता चलता कि सीधी आंखें ही खुल जाती हैं, जैसे बिस्तर से उठते ही खुलती हैं। किसी ध्यान में एकदम से आंखें खुल गई। मुझे बड़ी हंसी आती है ये सुन सुन करके कि सो करके उठा है और ध्यान बोल रहा है। ये निंद्रा है, ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने को ब्रह्म मानने का प्रयास कीजिए, आत्म तत्व से, मन से नहीं, शब्दों से नहीं, आत्मा से मानने का प्रयत्न कीजिए। जब आत्मा ये बोलेगी तो आवाज किसी को नहीं सुनेगी, सिर्फ समर्थ सुन सकते हैं, समर्थ देख सकते हैं, समर्थ अनुभव कर सकते हैं, समर्थ समझ सकते हैं स्थिति को। लेकिन साधारण पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कोई शरीर नहीं बदलेगा कि कुछ मोटा पतला हो जाएगा, कम ज़्यादा भार हो जाएगा, लंबा छोटा हो जाएगा, कुछ और कुछ घटना दुर्घटना, बाहरी क्रियाएं नहीं होंगी। ये समझो अंदर जाने के लिए बाहरी क्रियाएं की आवश्यकता नहीं है, अंदर जाने के लिए आंतरिक क्रियाओं की आवश्यकता है, आत्मिक क्रियाओं की आवश्यकता है। अंदर उतरने के लिए
ध्यान की इसीलिए आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान सबसे सरल उपाय है और इसके माध्यम से अनेकों हमारे महापुरुष जा चुके। जब उन्होंने जा करके मोहर लगाई ध्यान के ऊपर कि हाँ ये रास्ता सही है, तो शंका की गुंजाइश खत्म हो जाती है। कि गुरु के ऊपर भी शंका की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हमारे जितने संत महात्मा गए उनके गुंजाइश भी खत्म हो जाती है कि शक तो रहा ही नहीं कि मार्ग तो यही जाएगा, फिर चाहे कैसे भी जाए माध्यम सुमरण होगा और भजन के बिना कल्याण नहीं है। चाहे आप जोर लगा लें, चाहे कोई और जोर लगा ले, चाहे कोई और प्रयास कर ले, जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे, अपने अंदर में अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, अपने आप का अनुभव नहीं करोगे कि मैं आँख नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं सिर नहीं हूँ, मैं धड़ नहीं हूँ, मैं ये उंगलियां नहीं हूँ, मैं गर्दन नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ। जब तक ये विचार नहीं होंगे, धीरे धीरे ये नहीं कि आप ये संकल्प लेते रहो लेते रहो लेते रहो, बैठ करके एक नई समस्या और खड़ी कर लो कि जी मैं तो बैठे बैठे ये सोचता रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, फिर उनको गालियाँ शुरू कि मेरे घर वाले के बहन अच्छी नहीं है, भाई अच्छा नहीं, फिर उनको गालियाँ शुरू कि आदमी की इनका परिवार अच्छा नहीं, उनको गालियाँ शुरू। ये आध्यात्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की सोच भी नहीं हो सकती और आध्यात्मिक व्यक्ति के ये विचार भी नहीं हो सकते। और बैठ करके ये भी नहीं सोचना कि मैं ये नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये बस मानना है। और मानना आत्मा से होता है, विचार मन वाणी से नहीं कि बस मुंह से बोल दो आप कि मैंने तो बोल दिया था कोई मेरा नहीं है, कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, घर जाके लड़ाई शुरू कर दो कि गुरुजी ने बोला था कि आप मेरे नहीं हो और अब दूर चले जाओ मेरे घर से। ये तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये ज्ञान का विषय है, ये इतना गहरा विषय है, जब जीवन में उतरेगा तो जीवन बदलने लगेगा, जब परिवार में उतरेगा परिवार बदलने लगेगा, समाज में उतरेगा समाज बदलने लगेगा। और ये जीव ब्रह्म का रूप हो करके इसको कोई रोक नहीं सकता, बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये स्वयं ऊर्जा है। दूसरे जीव जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए भी ये जीव तैयार हो जाएगा। ये नहीं है कि केवल मैं ही जीवों को जगाने के लिए हूँ, आप सब हमारे बराबर ही हो। उस परमात्मा ने आप में हम में कोई भेद नहीं छोड़ा, सब बराबर दिया। आपके अंदर भी वही विराजमान है, हमारे अंदर भी वही है। आपके अंदर भी वही शक्तियां हैं, हमारे पास भी वही है। आपके पास भी वही अधिकार हैं प्रकृति की तरफ से, हमारे पास भी वही अधिकार हैं। कुछ एकाध अलग हो सकते हैं वो जानने के कारण से कि आपको अपनी शक्तियों का नहीं पता, आपको अपनी ताकत का नहीं पता,
आपको अपने तेज का नहीं पता, आपको अपने जो परमात्मा ने आपको सौंपा है, जो खजाना दिया है, आपको उसका नहीं पता। जब आपको ये पता चल जाएगा, आप तो खजाने के मालिक हो, फिर कौड़ी कौड़ी के लिए कौन लड़ाई करेगा? हो ही नहीं सकता। कोई बड़ा खजाने वाला जिसके पास बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, एक एक दमड़ी के लिए, एक एक पैसे के लिए वो नहीं लड़ाई करेगा। उसी प्रकार से आपको जब ये पता चलेगा आप खजाने के मालिक हो और आपके अंदर वो खजाना छुपा हुआ है और आपके नीचे है वो खजाना, जो 4 अवस्थाएं गिनाते हैं, जो सारा ध्यान का संबंध गिनाते हैं, जो सारा सब कुछ सिखाते हैं, ये मात्र एक ही काम के लिए है कि आपको ये पता चल जाए कि आप जीव नहीं हैं, शेर हैं, यानी भेड़ बकरियों की तरह से नहीं हैं, सिंह की तरह से हैं। ये आपको आभास हो जाए कि आप जीव नहीं हैं, ब्रह्म हैं। जब आप इस ब्रह्म की गूंज करोगे, काल और माया भागने लगेगी, बुलाओगे नहीं आएगी, पास जाओगे और दूर भाग जाएगी, चीजें आगे आगे भागने लगेंगी, कर्म टूटने लगेंगे पिछले जन्म जन्मांतर के, इस जन्म के बंद हो जाएंगे बनने। ये नहीं कि काम बंद हो जाएंगे, नहीं, कर्म का जो संचय है, जो स्टोरेज है, वो स्टोरे होने बंद हो जाएंगे, जिनके कारण सुख दुख, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु होती है, वो कर्म बंद हो जाएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, अपने लिए, जीवन के लिए, चाहे हमारे लिए समझ करके कर दो, किसी कारण से भी समझ करके कर दो, जिम्मेवारी समझ करके कर दो। आप सब प्रकार की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, बड़े जिम्मेवार सामाजिक लोग हैं आप लोग, तो ये जिम्मेवारी भी जिम्मेवारी समझ करके निभा दीजिए कि आप अपने आप को ब्रह्म मान लीजिए, ब्रह्म तत्व में प्रवेश कर जाइए, साधना करके वहाँ तक पहुँच जाइए। जब वहाँ तक पहुँच जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो आज तक चल रहा था सारा सांग, जो हमने इसके लिए इतनी तैयारी की, मेहनत की, ध्यान किया, भागम भाग मचाई, सत्संग सुने, संचय किया, सेवा की, सब कुछ किया, सुमरण किया, उनकी कोई अहमियत नहीं रही। क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचने के बाद जिस प्रकार से क्लास पास होने के बाद पुस्तकों की कोई अहमियत नहीं होती, जिस प्रकार से नौकरी लगने के बाद उन पुस्तकों की कोई अहमियत नहीं होती कि अब क्या करेंगे, किसी को दे दो, किसी और के लिए तो अहमियत हो सकती है, लेकिन अपने लिए अहमियत नहीं रहेगी उन चीज़ों की। तो फिर इन अवस्थाओं की भी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि ये अवस्थाएं आपके साथ हैं। कभी ये आत्मा बिना अवस्थाओं के रही है, कभी ये आत्मा और ऊंची स्थिति में गई है, कभी ये आत्मा नीचे के लोकों से गुजर करके आई है, और करोड़ों करोड़ वर्ष घूम करके परमात्मा ये मानव का चोला प्रदान करता है, ये मौका जीवों को देता है कि जाग जाओ,
कि अब भी मान जाओ कि तुम आत्मा हो, अब भी समझ लो कि तुम आत्मा हो, अब भी अपनी आत्मा तक पहुंच जाओ, अब भी अपनी आत्मा की गूंज सुन लो। नाद को पकड़ करके जब ये जीव आत्मा तक पहुंचता है, वहां ना ख्वाब आते, ना ख्याल आते, ना सौपन आते, ना कुछ अनुभव होता। वो स्थिति न्यारी है। साधक लोग जानते हैं जो साधना कर रहे हैं। आप लोगों में ही बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोग तो 15-15 घंटे तक साधना करते हैं। फिर कुछ लोग आकर के पूछते हैं कि मैं क्या इतना ऊंचे चला जाऊंगा? वो इतने ऊंचे क्यों चला गया? वो लोग साधना करने वाले लोग हैं। वो लोग अपने आप को समय दे रहे हैं। वो लोग अपनी आत्मा के साथ जी रहे हैं। उन्होंने जीवन मुक्ति को लक्ष्य बना लिया। आप लोगों का लक्ष्य कोई और होगा, उनका लक्ष्य कोई और है। आपका लक्ष्य किसी और जन्म में ये आत्मा होगी, तब आपकी चढ़ाई शुरू होगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये जन्म मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि सब चीज़ें हाजिर हैं, सब प्रकार से आपकी सहायक हैं, सब लोग आपके मददगार हैं, सब प्रकार से आपकी सहायता करके चढ़ाई कराई जा सकती है, अनुभव कराया जा सकता है, ज्ञान कराया जा सकता है, जीवन मुक्त हो सकते हो। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको जीवन मुक्त होने से रोक सके। छोटे मोटे कष्ट तो कुछ बात ही नहीं, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं रहेगी। जब आप अपनी आत्मा को जान लोगे तो ये तो आप लोगों के दूर करने लगोगे, अपनी तो छोड़ो, अपनी तो कोई बात ही नहीं, ये तो औरों के दूर होने लगेंगे। जब नाम इतना मजबूत होगा, आपके आसपास भी बुरी शक्तियां नहीं आ पाएंगी, कोई किसी प्रकार का प्रभाव, कोई ताकत नहीं कर पाएगी। जब उस परमपिता में श्रद्धा होगी, उस परमेश्वर में भाव होगा, नाम का अखंड अटूट जाप होगा, सांस के ऊपर पकड़ होगी, शब्द के ऊपर पकड़ होगी, ध्यान के ऊपर पकड़ होगी, और ये आत्मा तक जीव पहुंच गया। इस जीव ने ये मान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन करोड़ों करोड़ जन्मों के कारण से परतें इतनी चढ़ गई हैं कि ये जीव अंदर में स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मैं आत्मा हूं। इस चीज को ये गुनाह मानने लगता है कि कहीं ये गलत ना हो कि मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ। परमात्मा तो राम थे, कृष्ण थे, शिव थे, विष्णु थे और अनेकों नाम, मैं कैसे हो सकता हूँ। अरे वो अपनी स्थिति में स्थित हैं, वो अपनी ताकत में स्थित हैं, वो अपने में खोए हुए हैं। उन्होंने अपने आप को पा लिया, उन्होंने अपने आप को जान लिया, उन्हें अपने पहचान हो गई है। और आपकी अभी पहचान नहीं हुई है। आप भी वही तत्व हो, आप भी वही ताकत हो, आप भी वही जल हो जो उनके अंदर है। तो सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर काम शुरू कीजिए। जब तक आप अपने आत्मा के ऊपर काम नहीं करेंगे, इसको मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग अपनी आत्मा के दोषी हो और दोषी को सजा मिल करके रहेगी। सजा कोई और नहीं देगा, सजा आपको अपने आप मिलेगी कि अगला जन्म फिर इस आत्मा का हो जाएगा। ये सजा ही है। हम आप लोग इस संसार के अंदर आए हैं, ये सब भोग भोगने के लिए आए हैं, कर्म अक्षेत्र में आए हैं। ये परमात्मा के भेजे हुए जीव हैं। ये नहीं है कि हम जीवन मुक्त जीव थे और आ गए।
ऐसा नहीं है। यहाँ सब जीव जीवन मुक्त होने के लिए आए हैं। कोई जीवन मुक्त जीव नहीं है। वो विशेष जीव होते हैं रामकृष्ण की तरह से, जो जीवन मुक्त होते हुए भी यहाँ आ जाते हैं, जीवों को जगाते हैं, वापिस लौट जाते हैं। वो कुछ जीव ही होते हैं, कुछ आत्माएं ही होती हैं जो विशेष तौर के ऊपर आती जाती रहती हैं। तो हम आप लोग वो विशेष आत्माएं नहीं हैं। हम आप लोग साधना करके उठ सकते हैं, साधना के द्वारा ऊपर जा सकते हैं, साधना के द्वारा चढ़ सकते हैं, साधना के द्वारा आत्मा तक पहुंच सकते हैं, साधना के द्वारा जागृत हो सकते हैं। और बिना साधना के कोई वजूद नहीं है इस जीव का। अरबों अरब जीव, आप मच्छरों तक को देख लीजिए, चींटियों तक को देख लीजिए, जिनको आप एक लगाया बिजली के अंदर प्लग स्विच बटन दबाया, सैकड़ों हजारों मच्छर मर जाएंगे। क्या आप भी उसी योनि के अंदर जाना चाहोगे? अगर आपने भजन नहीं किया, अगर आपने अपने आप को आत्मा समझ के नहीं जाना, अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं पाया, तो पहले भी हम किसी जन्म में ये शरीर भोग करके आए होंगे, आगे भी हमें इस प्रकार के शरीर भोगने पड़ेंगे। कोई नहीं रोक सकता, चाह करके भी नहीं रोक सकते। गुरु आपके हृदय में बीज बो सकते हैं, उनको संभालना आपका काम है। उनको वृक्ष बनाना, दरख्त बनाना, पेड़ बनाना आपका काम है। उसके ऊपर जब फल लगेंगे उनकी रक्षा करना आपका काम है। गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे कि अब इसमें जल डालिए, अब इसके जो घास फूस है इसको उखाड़िए, काटिए। गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, इस सीजन में ये होता है। इस प्रकार से सब चीज़ें एक एक करके बताते चले जाएंगे, क्योंकि एक एक कदम जब हम चले हैं तो हमें पता है कैसे चलना है। हम आपको भी सिखा सकते हैं, हाथ पकड़ के ले जा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ चलना पड़ेगा। बैठे बैठे काम नहीं चलेगा कि आप सोते रहो और हम आपको उठा ले जाएं। बहुत कम जीव हैं ऐसे जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, जिनके ऊपर परमात्मा की दया है। वो जीव उनके ऊपर नज़र डाली, उठा करके उन जीवों को ऊपर तक ले जाता है, दरबार की झलक कराता है और बोलता है बस इसी स्थिति में रहना। लेकिन उन जीवों के लिए वहाँ रुकना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठहराव सबसे बड़ी बात वहाँ पहुँचना है, उससे भी बड़ी बात वहाँ ठहरना है। ये दो काम हो जाए तो हो गया काम। वहाँ ठहरने के लिए ही, वहाँ रुकने के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना प्रयास करना पड़ता है, इतना योगाभ्यास करना पड़ता है, इतना सब कुछ संचित करना पड़ता है, इतना सुमरन करना पड़ता है, इतना सब कुछ ठहराव चाहिए। तभी जब हम मन के तल के ऊपर ठहर नहीं पा रहे, मन का तल बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो अपने जीवन में ठीक ठाक रहे, जिन्होंने बुराइयों से बच करके रहे, शरीर के ऊपर संयम किया, नित्य अभ्यास किया, वो भी ठीक ठाक अपने नियम से कायदे से रहे, वो भी अपने मन को काबू में कर लेते हैं। तो फिर जब यही नहीं हो पाएगा तो आत्मा तक कैसे पहुँचोगे? और बिना आत्मा तक पहुँचे सारी चढ़ाई जितनी भी है ये अगली साधना में जुड़ जाएगी। अगर आप इस जन्म में 99 पैड़ी चढ़े, एक रही तो अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जरूर समझना, अगर आपका कल्याण इस जन्म में नहीं हुआ
अगर आपको अनुभव इसी जन्म में नहीं हुआ तो ऊपर नहीं होगा फिर कुछ भी। जो होना है, जो करना है, जो पाना है यही होगा। जो लेके जाना है, जो चाहिए वो यही होगा और इसी शरीर में होगा, इसी में प्राप्ति होगी। ये नहीं है कि ब्रह्म बन गए तो शरीर बदल जाएगा। ये हो सकता है शरीर का तेज बदल जाए, रंग रूप बदल जाए, ये हो सकता है शब्द में तेज प्रकट हो जाए, ये हो सकता है प्रभावित हो जाए चेहरा, लेकिन शरीर तो यही रहेगा जी। वो तो ब्रह्म का तेज है, आत्मा का तेज है, उस नाम सुमरण का तेज है, जिसको पाने के लिए योगी लोग पहाड़ों में तपस्या करते हैं। पहाड़ों में तपस्या इसलिए नहीं करते कि वो मिल जाए, पहाड़ों में तपस्या इसलिए करते हैं ताकि शरीर को कष्ट हो, शरीर परेशान हो, शरीर दुखी हो। शरीर दुखी होगा, वस्तुओं का अभाव होगा तो परमात्मा पल पल याद आएगा। दुख में परमात्मा ज़्यादा याद आता है, सुख में परमात्मा कम याद आता है। उन महात्माओं को, साधकों को, योगियों को ये अनुभव है कि कष्ट हुआ शरीर को तो योग लग जाएगा, संसार से चित्त उठ जाएगा, मोह भंग हो जाएगा, पता चल जाएगा सुख और दुख का, दर्द का एहसास होगा तो पता चलेगा कि इस संसार के अंदर हमें भी जाना है शरीर छोड़ करके। तो जब आपको ये चीज़ें अनुभव होने लगेंगी तो समझना परमात्मा दया कर रहे हैं, हमारा मार्ग सही है, हमारा रास्ता सही है और हम सीधे मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। और आप अगर एक बार चले, बीज जिसके हृदय में गिरा नाम का, जिसको नाम प्राप्त हुआ, जागना वहीं से प्रारंभ हुआ। समय कितना भी लगे, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत जीव देखे हैं ऐसे जिनके हृदय में संतों ने बीज बो दिया और वो इंतजार कर रहे थे। कुछ जीव ऐसे भी आए मेरे पास जिनके गुरु बोल करके गए थे कि उसके आसपास कोई आएगा और तुम्हें अपने आप बुला लेगा, अनुभव करके तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे जीव भी आए मेरे पास उठ उठ करके कि ये दिखाई दिया, ऐसे अनुभव हुआ। सब प्रकार के जीव आते हैं, सब स्थितियों के जीव आते हैं। तो आप भी बुलाए गए हो, मेरे द्वारा नहीं, अपने अनंत अनंत जन्म के कर्मों के द्वारा, आपके हमारे जन्म जन्मांतर के साथ के द्वारा, उस परमात्मा की कृपा के द्वारा, उसकी मेहर के द्वारा, ताकि ये जीव जाग सके, कल्याण को प्राप्त हो सके, सत्य के मार्ग पर चल सके। तो आप लोग साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, नाम का सुमरण कीजिए। हमारा जो कुछ लोग जिनके अंदर सवाल है कि जन्माष्टमी आ गई, तो जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो रात्रि को मनाया जाता है। हमारा जो सत्संग का कार्यक्रम रहेगा वो भी रात्रि 10:30 बजे का रहेगा, दिन का सत्संग नहीं होगा। हाँ, जो सेवादार हैं, जो साधना करने वाले लोग हैं, यहाँ आ कर के साधना पूरा दिन कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो सत्संग का कार्यक्रम रहेगा वो रात्रि का होगा 26 को। तो आप लोग रात्रि को जिसकी भी इच्छा हो वो आ सकते हैं। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।